चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10वीं का, जो कि आपका मैथ्स का है। फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यह है क्वेश्चन पेपर आपका 20 मार्क्स का है, जो कि आपके एग्जाम से यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर आपको मिला है आपके यानी कि आपके स्कूल से। तो उसका सॉल्यूशन आपको यानी कि उसकी जो निर्धारित तिथि है, यानी कि जब तक आपको कहा गया है उस तक उसको जमा कर दे, तो तब तक आपको यहाँ पर जमा करना है। फिलहाल के पूरा सॉल्यूशन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक मिलेगा। तो फिलहाल कि आपका विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर भरना है और विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर भरना है। तो सही विकल्प का आपको चयन कर यानी कि कोष्ठक में लिखना है, यानी कि कोष्ठक यहाँ पर दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्य कहेंगे पी और क्यू हैं, तो पी और प्लस यानी पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो शून्य पी और क्यू है, तो पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो आपके सामने दो यानी कि दो शून्य दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का जब 2 आ रहा है, यानी कि जब इधर माइनस का 2 आ रहा है, तो यानी इधर आप कर यानी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 और 2 यानी कितने हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सवाला सही हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सवाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 के शून्य कौन कौन से होंगे, तो इसमें अगर बात करें कौन कौन से शून्य होंगे, तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं कि यानी कि 7x हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर चलेगा, प्लस में आपका 7x हो जाएगा आपका यहाँ पर, और फिर माइनस का आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। तो आपका किस तरीके से आएगा यहाँ पर निकल कर, तो मैं आपको यहाँ पर ऊपर की स्लाइड में दिखा रहा हूँ। एक्स आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस 7 बचेगा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर माइनस का यानी कि 3 बचेगा, तो एक्स प्लस 7 आ जाएगा। इज इक्वल टू आपका क्या है, तो 0 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है, यानी कि एक्स प्लस 7 है, एक्स माइनस 3 है, तो एक्स प्लस 7 आपका यहाँ पर एक में आ जाएगा, एक्स प्लस 3 बचेगा यहाँ पर, यानी कि एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 7 है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 है, इसलिए वह प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 3 और प्लस का यानी कि माइनस का 7 और प्लस का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बवाला सही हो जाएगा। अगर थर्ड वाले की बात करें कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य कौन कौन से होंगे, अगर यहाँ पर इसकी अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से शून्य होंगे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 6 है, तो यहाँ पर दोनों ही यानी कि क्या होंगे, तो यहाँ पर दोनों ही जब निगेटिव आती है, तो यानी इक्वल टू में, यानी कि जब जीरो, यानी कि जब हम जीरो के इक्वल में रखते हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। फिलहाल कि मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ अभी। तो क्वेश्चन 4 की अगर बात करें कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो द्विघात बहुपद है, इसलिए अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होगी वह 2 ही हो सकती है। पांचवी की अगर बात करें, यदि पी और क्यू द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य पी और यानी पी प्लस क्यू हैं, तो पी का यानी कि पी प्लस क्यू है, तो उनका मान कौन कौन सा होगा। यानी कि द्विघात, यानी कि यदि पी और क्यू एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यानी कि सी के शून्य है, तो पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें यानी पी और प्लस यानी क्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी यानी कि माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि क्या होगा, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा भी आपका यही होता है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा निकल कर, यानी 2a और 2b, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अर्थात यानी कि बी अपॉन ए आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ए योग की बात हो रही है। अगर यहाँ पर बात करें छठे क्वेश्चन की, यदि पी और क्यू एक द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य हैं, तो पी इंटू क्यू का मान क्या होगा। तो पी इंटू क्यू का मान क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सी अपॉन सी होता है, सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए यानी कि सी अपॉन ए यानी कि 2 आपका यहाँ पर 2ca हो जाएगा, यानी 2c हो जाएगा और अपॉन 2a हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सी अपॉन ए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्य कौन कौन से होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आएगा निकल कर, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 25 आपका प्लस का हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस अंडर रूट 25, यानी अंडर रूट 25 का क्या आता है वर्गमूल, तो आपका 5 आता है, तो एक्स इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस यानी कि 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बावाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें कि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर कौन कौन से शून्य होंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आता है कि 3x स्क्वायर कह रहा है, यहाँ पर माइनस का x है और माइनस का यहाँ पर 4 है, इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, क्योंकि हम शून्य इसी तरीके से निकालते हैं, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 3 चौक 12 हम क्या करें, यानी कि दो संख्यों की यानी मल्टीप्लाई करें, और यानी कि जब उसे घटाएं तो माइनस का x बचे, तो आपका
यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हम देख लेते हैं 4 यानी 4 3 x हो जाता है, यानी 4 3 क्या होता है, तो 4 3 क्या होता है, तो हम देख लेते हैं, यानी 4 3 12 होता है। तो आपका क्या आ जाएगा निकल कर, यानी 4x यहाँ पर आएगा आपका, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस का 3x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 यहाँ पर इक्वल टू 0 चलेगा। तो आपका 3x और ये इधर आपका प्लस का 3 है, यानी 3x है, तो आपका 3x कॉमन आ जाएगा। तो आपका x प्लस 1 बचा, और यहाँ पर आपका माइनस का कॉमन आ जाएगा। तो आपका x प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू आपका 0 चल रहा है। तो आपका यहाँ पर एक x प्लस 1 हो गया है और 3x माइनस 4 हो गया है। तो x यानी कि एक तो आपका x प्लस 1 इक्वल टू जब हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू एक तो आपका 0 यानी कि 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 हो चुका है। यहाँ पर बात करें कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू जो आएगा आपका 4/3 आएगा, यानी 4/3 आएगा, अर्थात माइनस का 1 और 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर आपका वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 9 की, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्य 4 और -4 है। तो उस द्विघात बहुपद को आपको निकालना है। तो यहाँ पर अगर पहली बार की हम रख देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू हम 0 रखते हैं, तो आपका s स्क्वायर इक्वल टू आपका 16 आता है। तो s इक्वल टू आपका प्लस माइनस √16 आता है। तो √16 का जो यानी कि क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो 4 होता है। s इक्वल टू आपका प्लस माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही जवाब होगा तो वह ए वाला ही सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर यानी कि 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका आ चुका है, आप सामने है। इसका भी आंसर देख लेते हैं कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपके सामने है, 3 और -3 दिया जा रहा है। तो उस द्विघात बहुपद को आपको निकालना है जिसके शून्यकों का योगफल कितना है। शून्यकों का योगफल आपका यहाँ पर 3 है, यानी कि क्या है, तो 3 है। शून्यकों का योगफल कितना है, तो 3 है। तो माइनस का b/a होता है, माइनस का b/a जो होता है वह क्या है, तो आपके सामने 3 दिया जा रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है पहले तो आपका यानी कि पहले वाले में जो चिन्ह आएगा वह माइनस का ही आएगा। और यहाँ पर कह रहा है यानी कि गुणनफल का जो यानी गुणनफल जो है वह c/a होता है, तो c/a आपका यहाँ पर माइनस का 3 दिया जा रहा है। तो माइनस का यहाँ पर 3 दिया जा रहा है, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अर्थात अगर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस यानी कि 3 को अगर देखें तो आपका माइनस b/a जो आता है वह कौन सा आता है, तो माइनस का b यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। और a के स्थान पर बात करें तो 1 यानी कि माइनस का 3 आ चुका है आप सामने। और यहाँ पर बात करें इसके गुणनफल की, तो c/a होता है, तो माइनस का 3 है, यानी कि क्या है, तो माइनस का 3 है, और अपॉन a होता है, अर्थात 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 11 की, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है, क्या ऑप्शन नंबर पहला वाला क्या यह द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू आपका x स्क्वायर होगा, और प्लस में आपका 4 आएगा, माइनस में आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4x आ जाएगा। तो आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर इधर कैंसिल हो चुका है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। देखने में तो आपको लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, बट ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह से करिए इसकी बात करें, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हाँ, ये देखने में तो लग रही है द्विघात समीकरण है, बट x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पर प्लस यानी कि दोनों तरफ है, इसलिए यह कैंसिल हो जाएगा, बट यह द्विघात समीकरण नहीं है। बट ये क्या है, यह रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू यानी क्या है, तो यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस का 7x यानी कि प्लस का इधर आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, तो यानी कि माइनस का यानी क्या बचेगा, 8 8 16 हो जाएगा। तो आगे यानी 0 बचेगा, यानी कि एस इक्वल टू 0, यानी कि अर्थात एस इक्वल टू एस स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सवाल ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। तो गुणनखंड विधि से भी हम द्विघात समीकरण निकालते हैं, और बावाला यानी कि पूर्ण बेरग विधि से भी निकालते हैं, द्विघात सूत्र से भी निकालते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हल करना है आपको, तो किस तरीके से कर सकते हैं कि आपका क्या आ जाएगा आंसर निकल कर, तो आपका यहाँ पर इस तरीके से आएगा निकल कर आंसर कि एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि माइनस का आपका क्या बचेगा, तो माइनस का यहाँ पर आप कहेंगे 12 है, तो आपका यहाँ पर किस तरीके से 6 दूनी 12 होता है, तो 6x आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर माइनस में ही 2x आ जाएगा, प्लस में आपका 12 है, तो आपका इस तरीके से चलेगा, तो आपका यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर टोटल की बात करें तो आपका जो आंसर आएगा वह कौन सा आएगा, यहाँ पर ये इधर माइनस है, यानी कि दोनों ही माइनस में आएंगे, अर्थात इधर आके आपके दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगर 14 की बात करें कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को हल करना है आपको, इसमें यानी कि हल करना है तो इसके कौन कौन से शून्य आएंगे, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपके माइनस है, तो आपको यहाँ पर इसके कौन कौन से शून्य आएंगे, तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक आपका पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा, अर्थात जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वह बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 15 की, तो
क्वेश्चन 15 भी आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या यह सत्य है? हाँ, यह सत्य ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? और सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या यह सत्य है? तो हाँ, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि -3/a अर्थात यह भी वास्तविक संख्या होती है, तो यह एक परिमेय संख्या होती है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या यह सत्य है? सभी पूर्णांक प्राकृतिक सभी पूर्णांक जो होती हैं संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो सभी पूर्णांक जो होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो नहीं, यह असत्य हो जाएगा। यहाँ पर 3 के 3 ऑप्शन सही हैं और एक आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये फिलहाल कि यहाँ पर पूछना चाहिए कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। फिलहाल कि आपका तीनों में से तीनों ही आप कोई से भी लगा सकते हो, सभी आपके ट्रू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि 420 और 330 का यानी कि महत्तम समावर्तक अर्थात एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वह कौन सा आएगा? तो 420 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 420 को हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, अर्थात आपका 2 से काट दीजिए, तो आपका 2 यानी कि यहाँ पर इस तरीके से बचेगा, 2 एकम 2, और आपका यहाँ पर 5 बचा। यहाँ पर इस तरीके की बात करें यानी कि आपका यहाँ पर 3 से क्या कट रहा है, तो 3 से यहाँ कट रहा है, 3 3 9 हो जाएगा, एक बचा आपका 3 5 15, अर्थात फिर आप यहाँ पर 5 से काट दीजिए, यानी कि 5 से काट दीजिए, तो आपको यहाँ पर फिलहाल के साथ यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 आपका 2 × 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर अगर 130 की अगर बात करें तो 130 को हम किस तरीके से काट सकते हैं, तो 2 यानी कि 2 से आपका 65 आ जाएगा। यानी जो इसका महत्तम समावर्तक होगा वह कौन सा होगा, अर्थात जो एचसीएफ होगा वह कौन सा होगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये 2 दूनी 4 यानी 4 दूनी 8, अर्थात आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 17 की 210 और यानी 55 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है, इसका भी आपको एचसीएफ निकालना होगा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो एचसीएफ हम निकालते हैं तो इसका कोई एचसीएफ कितना आता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो 5 से ये दोनों ही संख्याएं यानी डिवाइड हो रही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 18 की, तो पहले वाले में आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। ये दोनों ही यानी कि 20 से यानी अर्थात 10 से डिवाइड हो रहा है। ये 468 यहाँ पर कितना दिया रहा है, यानी कि हम यहाँ पर देख लेते हैं 468 को यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर कौन सी आएगी, तो आपको यहाँ पर 468 है, तो 468 को हम इसे डिवाइड कर देते हैं, 468 को हम किस 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, इस तरीके से हम करते हैं 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 आपका यहाँ पर 17 बचेगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचा, 13 नियम 17 होता है, अर्थात 3 से हम काटते हैं, तो आपका 3 3 9, आपका 2 बचा, 3 नियम 27, अर्थात 3 से काटते हैं, तो आपका यहाँ पर 13 बचता है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 13, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही सही हो चुका है। क्वेश्चन 19 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, 7 √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, 7 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, 2 तार 12 मीटर और यानी 16 मीटर लंबे हैं, तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो आपको ये निकालना है। तो फिलहाल कि आपको क्या निकालना है, कुछ भी मत निकालिए, बट आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो 12 और 16 का जो एलसीएम होता है वह कितना होता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका आंसर आएगा वह कौन सा आएगा। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के प्यार शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।